भी आप हैं कौन? वो तुम हो कौन? जो कुत्ता भौंकरा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। भी आप हैं कौन? वो तुम हो कौन? अभी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगने की बातें जेरे गर्दिश थीं कि अब एक खबर ने हर तरफ तहलका मचा दिया है। DGISPR की कल की तकरीर का पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आ चुका है। तहरीक इंसाफ के कायदीन पर पाबंदी लग चुकी है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार ऐसा हुआ कि DGISPR ने खुलकर एक सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ और इमरान खान जैसे बड़े कौमी लीडर पर तनकीद की। ये बयान उस वक्त सामने आया जब मुल्क की सियासत पहले ही शदीद तनाव का शिकार है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हालात को मजीद संगीन बना दिया है। DGISPR ने इमरान खान के बयानिए को रियासती बयानिए के खिलाफ करार दिया, इनको जहनी मरीज और कहा कि एक शख्स अपनी जात का कैदी बनकर मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचा रहा है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। ये अल्फाज मामूली नहीं थे, ये मुस्तकबिल की एक वाजिया झलक थी कि अब इदारों को इमरान खान के साथ चली हुई रसाकशी किसी नए स्टेज में दाखिल हो चुकी है और इसका पहला इशारा वही मिला जब एक लंबी फहरिस्त जारी हुई। शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी, जरताज गुल, राजा बशारत, शिबली फराज और दर्जनों अहम रहनुमाओं के नाम ECL में डाल दिए गए हैं। अब ये तमाम लोग किसी तरह से मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। इस फैसले ने PTI के आला लेवल पर मौजूदा सियासतदानों की सियासी सफरी और कानूनी सरगर्मियों को महदूद कर दिया है। दूसरा बड़ा फैसला, इमरान खान से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। अब अडियाला जेल में कोई सियासी शख्सियत, कारकुन या लीडर इमरान खान से मिल नहीं सकेगा। यहाँ तक कि इनकी बहनों को भी इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं मिलेगी। इससे इमरान खान की सियासी मुशावरत और पार्टी को कंट्रोल करने की सलाहियत तकरीबन खत्म होकर रह जाएगी, यानी इमरान खान तनहा कर दिए गए हैं, मुकम्मल तौर पर आइसोलेट। तीसरा ऐलान इससे भी ज्यादा सख्त है। अब अडियाला जेल के बाहर कोई धरना, कोई एहतजाज, कोई मौजूदगी, फौरी गिरफ्तारी होगी और पुलिस को हिदायत है कि दहशतगर्दी की दिफात भी लगाई जाए। इसका मतलब ये है कि इस बार हुकूमत या रियासत का इरादा नरम नहीं सख्त है, फैसला कुन है। PTI के रहनुमा पहले ही जेलों में है, दर्जनों अभी तक मुकदमात भुगत रहे हैं और कई रहनुमा तकरीबन सियासत से किनारा कश हो चुके हैं। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सियासतदान असद कैसर ने बयान दिया है, हमारे लोगों पर 34,000 झूठे मुकदमे बनाए गए, 34,000 लोग गिरफ्तार हुए। पहली दफा हमारा कोई एक वर्कर, छोटे से छोटा वर्कर और बड़े से बड़ा लीडर एक भी ऐसा नहीं है जिसके साथ जुल्म न हुआ, जिसकी पार्टी तोड़वाई गई, कारकुनों को धमकाया गया, फिर भी ताकतवर हल्के मुतमईन नहीं। ये जुमला इस वक्त की सियासी दरारों का सबसे बड़ा सबूत है। सच यही है कि PTI को इस वक्त मुकम्मल तौर पर दीवार से लगा दिया गया है, कानूनी दबाव बढ़ रहा है, पाबंदियां सख्त हो रही हैं और पसे पर्दा नई सियासी इंजीनियरिंग के इशारे भी मिल रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ सीनियर सहाफी कह रहे हैं कि PTI पर मुकम्मल पाबंदी भी लग सकती है, क्योंकि 9 मई के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को रियासत अब इन कंट्रोल नहीं रहने देना चाहती। दिलचस्प बात यह है कि इतने दबाव के बाद भी मामला कहीं रुकता दिखाई नहीं दे रहा। रियासत भी अपनी जगह डटी हुई है, इमरान खान भी अपनी जिद पर कायम है और PTI भी अपने बयानिए पर। मगर सवाल यह है कि आगे क्या होगा, PTI के लिए रास्ता क्या बचता है और खास तौर पर इमरान खान के पास क्या ऑप्शन रह गया है। अगर इमरान खान और रियासत दोनों अपनी अपनी जगह इस जिद पर कायम रहते हैं तो ये टकराव सिर्फ बढ़ेगा। इसके नतीजे में सियासी निजाम मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है और मुल्क मजीद तकसीम की तरफ जा सकता है। अब एक ही रास्ता बचता है कि PTI अपनी हिकमत अमली तब्दील करे, सख्त बयानियां छोड़कर मुज़ाकरात की तरफ आए, रियासत इदारों के साथ महाजराई को कम करे और डायलॉग के दरवाजे को खुद खोले, क्योंकि सियासी लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ अवाम की हमायत काफी नहीं होती। अगर इमरान खान चाहते हैं तो बातचीत, बीच की राह ये
ये सब मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख यही बताती है कि कोई सियासी जमात, कोई लीडर हमेशा के लिए मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून इसकी जिंदा मिसालें हैं, लेकिन कोई भी जमात टकराव के माहौल में नहीं चल पाती। आने वाले दिनों में अहम चीज यही होगी कि इमरान खान और पीटीआई अपनी सियासत को किस रुख पर ले जाते हैं, लड़ाई या मफाहमत, मजाहमत या मुज़ाकरात, बयानिया या सियासी हकीकत। फैसला बहरहाल इमरान खान ने खुद करना है। रहाई या मजीद सख्तियां, आपको क्या लगता है, इमरान खान को झुक जाना चाहिए या मजीद अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइए। और हाँ, हमारे YouTube चैनल MBS तज्जिया को लाइक करना मत भूलिएगा।